सुनो सुनो, यार 4 वर्ण तो हर चीज में, फूलों में भी तो 4 वर्ण है। 4 वर्ण की बात कर रहा हूं। मुस्लिम हमारे भाई हैं, भाई रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन मुस्लिम इस देश में आए हुए हैं, न कि इस देश वो के हैं। शरणार्थी हैं। क्या होता नवाब सिर, ये हिंदुस्तान है, ये अपने राम लक्ष्मण के शहर हैं। मुस्लिम नहीं आएगी, बस मुस्लिम नहीं आएगी। मुस्लिम नहीं आएगी। अच्छा, आप भी मानते हैं मुस्लिम नहीं आएगी। हाँ, मैं मानता हूं। एक जमाने में जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने बसपा में मलाई काटी। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो भाजपा की तरफ आ गए, फिर सपा की तरफ चले गए क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सपा आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तक मैं पैदा हुआ हूँ जब से नवाबों का शहर है ना, तो नाम बदलने से जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल बयान देना है, वो किसी के दरअसल है नहीं। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आजकल पहले राम मंदिर, फिर रामायण, अब लक्ष्मण। सनातन पे सियासत या धर्म पे सियासत, ये कितना जायज़ है, इसी को लेकर के हम जनता के बीच पहुँचे हैं। आज की हमारी ये अड्डेबाजी जो है, खबरों की अड्डेबाजी जो है, वो जनता के मत पे है कि जनता क्या चाहती है, सियासत में कौन कौन से मुद्दों को चाहती है, सनातन हिंदू ये सियासत कितना उनको भा रहा है, या नेताओं की ये सियासत जो है उन्हें कितना परेशान कर रही है। तो आइए बात करते हैं, हम मार्केट एरिया में हैं और जानना चाहेंगे कि लखनऊ का नाम लखनपुर, जब लक्ष्मणपुरी या लखनपुर करने की बात हो रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा के नेता हैं, उनका कहना है कि लक्ष्मण कौन थे आखिर? क्या वो फ्रीडम फाइटर थे जिनके नाम पर लखनऊ को, नवाबों के शहर लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या लखनपुर कहा जाएगा? लेकिन आपको बता दें, अगर हम इतिहास में जाते हैं, उस वक्त में जाते हैं, उस सदी में जाते हैं, तो लखनऊ जो है वो कौशल प्रांत यानी कि अवध का हिस्सा था, जहां दशरथ का राज्य था। और दशरथ के राज्य में जब राम की सत्ता आई थी, राम का राज्य अभिषेक हुआ था, तो लक्ष्मणपुरी को उन्होंने लक्ष्मण को दिया था कि वहाँ के शासनकाल को वो देखें। आइए बात करते हैं। साहब, क्या नाम हुआ आपका? अशोक नाम है आपका। ये लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने की बात हो रही है, आपको सहमति लग रही है उस पर? सहमति तो सही है। सही है, सही लग रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा के नेता हैं, उनका कहना है कि लक्ष्मण कौन थे, क्या है वजूद उनका? लक्ष्मण तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बुद्धिमान है, सारे चीज़ें राम के भाई थे, राम के भाई हैं। तो आप मानते हैं कि लक्ष्मणपुरी हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। हाँ साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम है? उमेश। हाँ, उमेश नाम है। ये आपने खबर देखी होगी कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या लखनपुर नहीं देखे, लेकिन बात चल रही है कि उसका नाम बदल के लखनऊ को, नवाबों के शहर लखनऊ को अब लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी कर दिया जाएगा। तो क्या आपको इसमें बुराई क्या है जी? अच्छा लग रहा है ये नाम बदला? हाँ जी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सपा के नेता हैं, उनका कहना है कि ये नाम तो बहुत ही बेकार है। लक्ष्मणपुर, जितने भी नेता, लक्ष्मण कौन थे आखिर, उनका क्या योगदान? राम का भाई थे लक्ष्मण। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आपको लगता है पता नहीं है ये बात? अब उनको पता नहीं है कि राजनीति खेल रहे हो जाने। तो ये धर्म पे, मतलब सनातन धर्म पे इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये जायज है? जायज नहीं है जी, ये लोग सियासत करते हैं। मौलाना भी बोल रहे हैं कि लक्ष्मणपुरी वेंडेटा के साथ किया जा रहा है। लक्ष्मणपुर आखिर क्यों बदला जा रहा है ना? क्यों? वो नवाबों का शहर है तो उसका क्या मतलब हो गया जी? राम का शहर नहीं है वो? राम के शहर को मानते हैं आप उसे? तब अच्छा भाई, ये राम के शहर को मानते हैं, आप सर मानते हैं? बिल्कुल, हम भगवान राम को बहुत मानते हैं, वो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे सब कुछ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन पांडे है। अच्छा, लखनऊ का नाम बदल सकता है, लक्ष्मणपुर हो सकता है? लखनऊ का नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो लखनऊ का नाम लखनऊ था नहीं। हाँ। पहले तो ये जब इंडिया में मुगल कल्चर आया, जब मुगल बाहर से आए, तब इनका जब राज्य हुआ तो इन्होंने बदलना शुरू किया हर जगह के नाम। जैसे प्रयागराज पहले भी था बहुत पहले, तो बाद में इलाहाबाद कर दिया गया, लखनऊ हो गया। लेकिन लखनऊ का दरअसल क्या है, रियल क्या है कि वो नैमिषारण का क्षेत्र है, जैसा हमारे पुराणों में बताया गया, वो नैमिषारण क्षेत्र वही है, सीतापुर का जो है। तो
उसका नाम लक्ष्मणपुरी करना ही सही होगा। अच्छा। क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ऑडियो आया है, उन्होंने बोला कि लक्ष्मणपुर क्यों कर रहे हैं, आखिर थे कौन स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या वो फ्रीडम फाइटर थे? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल बयान देना है, वो किसी के दरअसल है नहीं। एक जमाने में जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने बसपा में मलाई काटी, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो भाजपा की तरफ आ गए, फिर सपा की तरफ चले गए क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सपा आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो खुद बौद्धिस्ट हैं, आपको मैं बता दूं, उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया। जब आपका लेना देना आपने सब छोड़ दिया तो आप फिर इसका मतलब फिर फिजूल की बयानबाजी दे रहे हो केवल पॉलिटिकल स्टंट के लिए। आप तो बौद्धिस्ट हो तो आप क्यों स्टंट माना? ये सनातन पे जो सियासत बार बार होती है, कभी राम मंदिर पे, कभी रामायण पे, अब लक्ष्मण पे, कितना जायज मानते हैं? नहीं, इस पे कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, ये तो करोड़ों अरबों हिंदू भाइयों का, हिंदू धर्म की एक आस्था है। हम लोग भगवान को मानते हैं, इसमें क्या कोई हमारा स्वार्थ थोड़ी है, हम हमारे ईश्वर हैं, हमको मानना ही है। अच्छा। हम मानते हैं, हमें शांति मिलती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को तो केवल बयान देना है। अच्छा। और या आप ये भी बोल सकती हैं कि उनकी छोटी मानसिकता है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य की छोटी मानसिकता है भाई, ये बता रहे हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके शहर लखनऊ का नाम बदला जा रहा है, लक्ष्मणपुर हो रहा है। मैडम, आप बता दीजिए। इधर लखनऊ से। अच्छा, हाँ, मानते हैं कि उसका नाम बदला जाना चाहिए? हाँ ज़रूर मानते हैं। देखिए, जो लखनऊ का नाम है मुगल से है। हाँ। मुगल इन द सेंस नहीं कहते, एक आप समझिए, एक लोगों ने एक जगह पे राज किया, उसने उसे अपने हिसाब से बदला। अच्छा। ठीक है, पहले लखनपुरी था या लखीमपुर, जो भी आप लखन कह रहे पुरी था। हाँ। तो जब वो लोग राज करने आए, उन्होंने अपने हिसाब से बदला। आप कहीं जाते हो अपनी जगह से नाम बदलते हो, तो वही चीज़ है। अब जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का, जैसे सर ने बताया कि वो तो भैया मलाई खाने वाले, वो बदल लेकिन अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि नहीं होना। नहीं, देखिए अभी के जो है ना, जो भी बयानबाजी देख रहे हो, वो तो बस वो हीट ऑफ द मूवमेंट में अपना एक पब्लिसिटी, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंतन है। हाँ? चिंतन। अच्छा, चिंतन है, चिंता कर रहे हैं आप। ये बताइए कि इस चिंता में कभी चिंता करते हैं कि ये सनातन धर्म पे जो जबरदस्त सियासत चलती है, कभी राम मंदिर पे, कभी रामायण पे, अभी आप देख रहे होंगे, अब लक्ष्मण जी भी उसमें आ गए कि लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित होते ही ये पूरी जो है स्टंटबाजी होनी शुरू हो गई। कितना जायज़ मानते हैं आप? देखिए, ये सब सबके वैल्यूज से कनेक्टेड है, ये आपके मन से कनेक्टेड, कहाँ से आप अपने आप को ट्रेस बैक करते हैं, अपने कल्चर को कहाँ से ट्रेस बैक करते हैं आप, ये उससे रिलेटेड है। अच्छा। कुछ लोग जो है नखलों से कहते हैं कि हम इन नवाबों से थे या इस पर्टिकुलर सेट से कनेक्टेड, तो हम वही मंजूर करेंगे, हम वही चाहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, हम ये चाहते हैं, हम वो है, हम उससे ट्रेस बैक करते हैं अपनी हेरिटेज, तो हम उस पर ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक बात है, आप लखनऊ को कौशल प्रांत है, जो कि अगर उस त्रेता युग में जाए तो कौशल प्रांत का हिस्सा माना। आप जाइए, आपको वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एविडेंस मिलेंगे। अगर आप जाके पूरा ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करने आएंगे, आपको वहाँ पे मिलेंगे। मुगल काल आपका 200-300 है, उससे पहले की भी आपको 3-2000 साल के आपको अवशेष मिलने, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए। देखा, हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पीछे तक जाती है, तो आप जाएंगे। एक आप पर है कि आप हिस्ट्री से ट्रेस बैक करके अपने आप को एक इमेज देना चाहते हैं, एक मॉडर्न टाइम बंदा तो छोड़ेगा, रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं, लक्ष्मणपुरी हो, नखलो हो या सम अदर वर्ल्ड हो ना। मुझे चिंतन जो है वो पक्के लखनवी हैं, क्योंकि जो लखनऊ के मूलता होते हैं वो लखनऊ को नखलऊ ही बोलते हैं। जी, वो उर्दू में लखनऊ हो जाता, वो उर्दू का एक लहजा आ जाता है। वो आपको हमारे पास चौक में जाएंगे या हजरतगंज उस साइड के लोगों में आपको मिलेगा कि वो वैसे बोलेंगे। और जो लोकल है लखनऊ बोलते हैं, लखनऊ भी कुछ करके बोलते हैं बहुत से। एक बहुत बड़े वहाँ के थे एमएलए, मैं भूल गया, अपना नखलो या एक करके उनका एक किताब थी, अभी वहाँ पे वो एमएलए भी है, मैं उनका नाम भूला, मैंने पढ़ी थी, और सॉरी एकदम से वो मूवमेंट में मुझे नाम नहीं याद है। उसने पूरी हिस्ट्री दी हुई कि नखलऊ क्या था, मतलब फ्रॉम दी मतलब ओल्ड टाइम से, मतलब ये कहते एशियन इंडिया से किस तरह से हिस्ट्री हुई, किसने क्या करते हैं चिंतन? मैं यहाँ पे तो अभी जॉब करता हूँ यहाँ पर। अच्छा। रिसेंटली मैंने यहाँ स्विच ओवर किया है दूसरी MNCs में। अच्छा, यहाँ पे वो करता हूँ। वैसे पढ़ाई कहाँ तक? सब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं है, फर्स्ट टाइम मैं नखलऊ से बाहर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो फिर कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है MCOM में। देखो भैया, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौजवान तो आपको दिख ही रहे होंगे, और MNCs में काम करते हैं। उनका ये विचार है, लोग बोलते हैं कि रूढ़िवादी लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, और शहर के नाम बदलने से ये कुछ नहीं होता है। लेकिन आज का युवा भी यही मानता है कि भाई लखनऊ का पौराणिक जो अस्तित्व है, अगर उसमें उसको फिर से लिया जा रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कुछ उस तरह पे विवाद नहीं होना चाहिए।
महिलाओं को मैं ढूंढ रही हूँ, महिलाएं मिल नहीं रही हैं। अगर मिलेंगी तो हम उनसे बात जरूर करेंगे। लेकिन शहर के बारे में आपको बता दूं कि लखनऊ जो कि लक्ष्मणपुरी है और लखनपुर भी उसको कहते हैं, कौशल प्रांत का हिस्सा था। बाद में मुगलों ने जब इस पे आक्रमण किया तो वहाँ पे जहाँ पे आप लखनऊ लक्ष्मण का महल है वहाँ पे ईदगाह बना दिया, उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए। आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे एक बड़ी सी मस्जिद है, ईदगाह है, और वहाँ पे उस अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन आप पौराणिक ग्रंथों पे जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि वहाँ लक्ष्मण का अस्तित्व जो है वो प्रगाढ़ तरीके से था। कई जगहों पे, कई हिस्सों में आप देखेंगे कि लखनऊ दरअसल कौशल प्रांत का आपको हिस्सा नज़र आएगा। ये सियासत जो है वो सनातन पे होती है। धर्म की बात जब आती है और विवाद जब खड़ा होता है तो वहाँ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व, सनातन, राम, रामायण, इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़रूर आती हैं। कितनी जायज़ है ये सियासत सनातन पे, ये आपको तय करना है, क्योंकि धर्म की राजनीति हम बार बार कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बोलना चाहते हैं? नहीं, इस शहरों का नाम बदला जा रहा है, उस पर आप अच्छी बात है, बदलाव नहीं जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल। एक्चुअल में आप इनकी बातों को भी बोलने दो। हाँ, बोलो। इसलिए बनना चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र है और हमारे जो शहरों के नाम है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, चाहे वो विवेक। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं भारत? बिल्कुल मानता हूँ। अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या? अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है कानून? नहीं, मैं होना चाहिए ये मानता हूँ मैं। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र में मतलब मैं भी हूँ, SC ST। लखनऊ को लक्ष्मणपुर मानते हैं? मानता हूँ, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल मानता हूँ। आप भी लखनऊ मुस्लिम पे नहीं आना चाहिए, हाँ? मुस्लिम नाम पे नहीं आना चाहिए। नवाबों का शहर बोला जाता क्यों? है। क्या नवाबों का शहर? क्या मतलब क्या होता है नवाबों का शहर? ये हिंदुस्तान है, ये अपने राम लक्ष्मण के शहर हैं, सारे लक्ष्मण के शहर, शहर है। बिल्कुल। आप भी मानते हैं? अरे बिल्कुल मैडम, यही मानते हैं, सीधा सीधा यही मानते हैं? यही क्या मानते नाम है आपका? हैं। मेरा नाम हिमांशु शर्मा, हिमांशु शर्मा। डॉक्टर हिमांशु शर्मा। आप मानते हैं कि लखनऊ भी राम के अस्तित्व में था? मैं स्तंभ भी बना लक्ष्मण के नाम पर, मैं न्यूज भी देखा था मैंने, हाँ। लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ को लक्ष्मणपुर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही है। क्या वजह, क्या मान? वजह मैं बताता हूँ, ये हमारी उन्होंने से पूछा। भारतवर्ष को नाम रखा है भारत के नाम पर। हाँ। तो हमारे उनके लक्ष्मण, भरत, राम, शत्रुघ्न सब भाई थे, उनके नाम पर होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। ये सनातन पे जो सियासत होती है उसको कितना जायज मानते हैं? ये तो देखो सनातन पे वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। सनातन पे कोई सियासत कायदे में होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। सनातन ही एक धर्म है, अच्छा, बाद बाकी और कोई धर्म, ये सब पंथ हैं, अच्छा। ठीक है कि मैं आता हूँ नहीं। ये जो समाज है, समाज में जैसे चल रहा है ना अपना एक अभी बोलिएगा भाई। धर्म जो चल रहा भाई, बड़े है, भाई। धर्म जो होता है ना, धर्म अलग होता है, पंथ अलग होता है। हाँ। ये सब पंथ हैं, अच्छा। ये सब रास्ते हैं, लेकिन जो चलने का जो सीधा सीधा एक हाईवे है ना, वो हमारा सनातन। अच्छा, हाईवे है सनातन, ये मानते हैं आप? मानते हैं हाईवे है सनातन? नहीं, उसका तो कोई मतलब नहीं है, हाँ, और लखनऊ का शहर से कोई मतलब नहीं है। हाँ। लखनऊ बदलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, वो क्या नाम? नवाबों, मेरा नाम नवनीत है। नवनीत है। हाँ, वो नवाबों का शहर है, हाँ। वो वास्तव में है। नवाबों का शहर है। हाँ, आप उसकी वहाँ की अच्छा, संस्कृति, नवाबों से पहले लखनऊ का कोई अस्तित्व था कि नहीं? इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। जान के वही बोला, जान के ही रखो। हाँ, जानकारी नहीं है आप। अच्छा, तो लेकिन आप नवाबों का शहर मानते हैं? नवाबों शहर है मेरे तो, जब तक मैं पैदा हुआ हूँ जब से नवाबों शहर है ना। तो नाम बदलने से जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? बहुत जरूरत है। अच्छा, जरूरत ही नहीं मानते? उसकी जरूरत नहीं मानते। पहले जो बदला गया उसके मैं होता हूँ। कोई भी शहर का नाम बदला उसको कहीं कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी जरूरत सर नहीं आप बताता हूँ। मानते। अच्छा, आपको लगता है कि नाम बदल के राजनीति की जाती है क्या? हाँ, बिल्कुल, नाम बदल के राजनीति की जाती है, उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है। हाँ, ये रामायण पे जो बातें आई थी वो राजनीति का हिस्सा था? आपको उसकी जरूरत नहीं है। रामायण पे स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कौन सी चौपाई थी वो? मौर्य के जो सर चौपाई जानते हैं? सर चौपाई सुनाओ जरा। चौपाई वो थी ढोल पशु ढोल, शूद्र, गंवार, पशु, नारी, हाँ, ये सब ताड़न के अधिकारी हाँ, है नहीं। इसका चौपाई कोई मतलब नहीं है, उनको जो लिख दी उसका मतलब था ये सब लोग जो ताड़न के अधिकारी है नहीं। जो लिख दिया वो लिख दिया, लेकिन गलत है। अच्छा, आप इसका पूरा जो सही शब्दार्थ है वो जानते हैं आप इस चौपाई का? हाँ। ये ब्राह्मण जी तारण और तारन हाँ। में अंतर होता है। हाँ। तारन मतलब तारने वाला, हाँ। और तारण इज इक्वल टू वही उसी वे में होता है
बट तारण का क्या अर्थ होता है, उसे लोग कुछ और बना रहे हैं, मैं बताऊं। उसे कुछ लोग और तारण बना में क्या होता है? तारने वाला, विपत्ति टालने वाला, एक होता है तारण। तो भाई साहब एक बात सुनो, ढोल कहाँ से आ गया इसमें? ढोल को पीटा जाता है, वो सब एक ही रेखा में आते हैं अच्छा, तीनों। ढोल को जब तक हाँ। पीटिएगा नहीं तब तक हाँ। क्या आवाज आएगी? क्या उसकी खूबसूरत मतलब ही नहीं बनता। सही तरीके से अगर नहीं पीटेंगे तो उससे खूबसूरत आवाज आएगी। आवाज आएगी नहीं, सर, मैं- मतलब तो मतलब कि ढोल को सही तरीके से पीटना है, ढोल। और गवार सर, का मैं बहुत मतलब अच्छी क्या बात हुआ बताऊं। यहाँ पे? गवार सर, का मतलब क्या हुआ? गवार, गवार मतलब क्या गवार होता है? मतलब जैसे अब मैं एक बहुत बोलने दीजिए, गवार का मतलब एक क्या मैं बहुत हुआ? अच्छी बात बताता हूँ। गवार का मतलब क्या है? चलो क्या मैं बोल रहे बहुत मेरी हो? माँ, गवार का मतलब मैं- जैसे कुछ पता नहीं, जैसे अब मेरे जैसे एक अनपढ़। जैसे हाँ, अनपढ़, जो बिल्कुल बातों को नहीं एक बहुत समझ। अच्छी बात बताता हूँ। आप यही बोलना चाहते हैं? मेरी माँ सुबह उठती है। गवार शूद्र। शूद्र मतलब क्या? शूद्र मतलब शूद्र मतलब जैसे शूद्र, जैसे जिन वर्ण जाति में जैसे बांट दिया गया है, वो शूद्र हो गया। मतलब जैसे उनको कुछ पता नहीं है, ओके, आई एक्चुअली मैं उन्हें कुछ पता नहीं बात जैसे। बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा एक नहीं बात है। सुनाए ना। लेकिन वो शुद्ध था। शुद्ध नहीं, शूद्र है, शुद्ध मतलब शुद्ध शुद्ध। मतलब मैंने नहाया नहीं है, वो मैं गंदा हूँ। शूद्र ही है। आजा आजा, तुम भी बोलो भैया। हैं? अच्छा, मैं एक बात बोल मैडम युवा मैडम आवाज चलनी होती है, मैडम मैडम मैंने एक बात बोलना मैडम, वो चाह रहा हूँ। शूद्र ही मैडम, है। मैंने एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मेरी माँ सुबह उठती है, मेरी माँ सुबह उठती है, और मैं अगर गलत काम करूँ, मेरे को कि मारा तो मेरे को बचाई, तो क्या कौन हुई हो? वो ही छतरी मेरे को बचा रही है। मैं चार बाण गिना रहा हूँ, चार बाण की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप चार बाण की बात कर रहा हूँ। चार बाण बैठ गए? वर्णों पे आगे चार बाण, आप चार बाण की वर्ण बात करो। वर्ण नहीं, सियासत पे मैं बात मैडम करो, बाणी इतनी की लंबी बात- बात नहीं कर सकते। चारों सुनो यार चार वर्ण तो हर चीज में, फूलों में भी तो चार वर्ण है। चार मिनट की बात कर रहा हूँ। आप 4 मिनट की बात करता हूँ। आ गई मैडम, मैं आ गई। 4 मिनट की बात करता हूँ। मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ, मैडम मेरी माँ मेरी को मार रही है, वो क्या छतरी है, क्या मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। अब मैंने गंदगी अपने घर में की, तो मेरी माँ सफाई कर रही है, वो आ गई शूद्र में। और मेरी माँ अच्छी शिक्षा दे रही है, तो वो आ गई ब्राह्मण में। अब भैंस, मेरी मम्मा मेरी पैसा से बचाने की सिखा रही है, वो आ गई भैंस में। ये होगा 4 वर्ण। इसमें होता मेरी माँ ही एक ही है, मेरी माँ एक है जो चारों वर्ण में आती है। यही सही यही तरीका सत्य है, यही सनातन यही सत्य है। हम नहीं मानते हैं। ये फूलों में भी 4 वर्ण होते हैं, सुनो, इंसानों में 4 वर्ण होते हैं, और डंगरे ढोरों में भी वर्ण होते हैं। कास्ट से आते हैं, हम दो भाई, एससी कास्ट से हम आते तीन भाई, हैं। एक ब्राह्मण, ये जो एससी, है मैं लाला है, और मैं जो है ब्राह्मण हूँ। हम एक ही चम्मच से तीनों खाते हैं। हाँ, तीन बार यही पे अब मेरी मैं कार वहाँ ब्राह्मण खड़ी है, एक किसी कोई और की बात- बाइक लेके कोई आए, बात नहीं, कोई बात नहीं। बुके लेने के लिए किसी एनिवर्सरी है। हाँ। ये एससी, ये ब्राह्मण, मैं लाला, बनिया, हम तीनों वैश्य। हैं। एक ही चम्मच से खाना खाते हैं। और बोलो, भारत यहाँ पे हम देखिए एक ही आपको चम्मच से खाना खाते हम एक चम्मच से खाना खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नव भारत का निर्माण है, हाँ, हमें बताता हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब ठीक है। बस इसमें एक कम्युनिटी नहीं आएगी, मुस्लिम नहीं आएगी, बस मुस्लिम नहीं आएगी, मुस्लिम नहीं आएगी, अच्छा, आप भी मानते हैं मुस्लिम मुस्लिम नहीं आएगी। हम नहीं मानते। हम साथ भाई, नाम बदलने से भले इनको परहेज है, लेकिन ये भी मानते हैं कि मुस्लिम नहीं आना चाहिए, इस्लाम नहीं आना नाम चाहिए। से कोई तो देखिए, ये बात तो देखिए, पूरा भारत आपने देख लिया कि किस तरह से कितने मिठास के साथ भाई कितना पैसे हुआ? विवाद है, मतभेद है, मनभेद मतभेद हमारे नहीं है। मतभेद कोई हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद पॉलिटिकल मतभेद है, पॉलिटिकल मतभेद है। मुस्लिम हमारे भाई हैं, भाई रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन मुस्लिम इस देश में आए हुए हैं, न कि इस देश वो के हैं। शरणार्थी हैं, इस देश के हमने हैं। उनको पनाह दी है रहने के लिए। हाँ। वो हमारी वो मतलब हमारी वंशा पैदाइशी हैं, वो हम उनकी वंशज नहीं है, हम उनके वंशज हैं। अच्छा, और क्या, हिंदू वंशज है उनकी। भाई हिंदू मुस्लिम कौन मानते- थे पहले? देखिए, लक्ष्मणपुरी को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो मानते हैं कि शहरों का नाम नहीं बदलना चाहिए, लेकिन ये भी मानते हैं कि इस्लाम की वहाँ पे अस्तित्व भी नहीं होनी चाहिए। इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि हाँ, लखनऊ जो था, जो लक्ष्मणपुर बनेगा, तो वो कौशल प्रांत का हिस्सा था। कौशल प्रांत जो कि राजा दशरथ का राज्य था, और राज्य जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे राजकुमार पैदा हुए थे, योद्धा पैदा हुए थे। एक कहें कि ऐसे महापुरुषों का उस समय उस युग में यहाँ पे धरती पे अवतरण हुआ था, जिसने धर्म बताया था कि धर्म क्या होता है। और राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण, जिन्होंने राम के हर कदम पे उनका साथ दिया, जब वनवास से लौट कर आए तो राम ने लखनऊ यानी कि लक्ष्मणपुरी की जिम्मेदारी लक्ष्मण को दी थी, और वो लक्ष्मण का शासनकाल था। इस बात से आज का युवा भी इनकार नहीं कर रहा है। हर वर्ग के लोग हैं, ये मानते हैं, लेकिन सियासत अपनी जगह है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इसको उछालते हैं
जब वो उछालते हैं तो ये भूल जाते हैं कि फिर एक बार उन्हीं लोगों के बीच में जाना है वोट मांगने के लिए जिसके अस्तित्व को आज वो नकार रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।